नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम मैथमेटिक्स टाइम क्लास 9th के लिए। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। तो आइए पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 as a factor, right? फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सेकेंड है एक्स रेज टू द पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। थर्ड वन ये है, फोर्थ वन ये है। नाउ टू फाइंड वेदर एक्स प्लस 1 इज a factor of this, we put -1 in place of x। ठीक है, क्योंकि आपको x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ सारे फैक्टर्स शुड बी 0। इसका मतलब ये हुआ x प्लस 1 शुड बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि x शुड बी -1। तो देखते हैं x -1 रखने से कौन सा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स पुट दिस वन फर्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर हम यहां पर x की बजाय अगर रख दें -1, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 एंड दिस विल गिव यू, देखो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 दैट विल गिव यू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। एग्जाम में अगर आ जाए तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वो एक ही पॉलिनोमियल ऐसा देगा जिसका x प्लस 1 एक फैक्टर होगा, लेकिन यहां पर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम चारों को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब सेकंड वाले को ले लो। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है x रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसे रख के देखिए, इसमें भी x की बजाय -1 रख के देखिए। -1 रेज टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 एंड दिस विल गिव यू, देखो दिस विल बी 1 -1 1 -1 1। तो इस तरह से प्लस के 1 हो गए 1 2 एंड 3 और माइनस के 1 केवल 2 रह गए 1 2। इसका मतलब दिस विल बी 1। और क्योंकि ये 0 नहीं है तो फिर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर भी नहीं है। आइए अब देखते हैं पार्ट 3 को, और ये है x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आइए इसमें रख के देखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। -1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए अब ये तो 4 टाइम्स है, दैट मीन्स 1। ये -1 होगा एंड इंटू 3, so this will give you -3। अब this
into 1, this will give you plus 3. This will again be minus 1 plus 1. अब ये देखो 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करोगे ये भी 0, यू आर लेफ्ट विद अगेन 1. तो 0 तो आया नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस. फोर्थ वाले को और देख लो एक बार रख के. फोर्थ वाला है हमारा कितना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2. इसे देखिए रखकर, अगर इसमें हम -1 रखते हैं तो ये कितना मिल रहा है हमें. देखिए -1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और x की बजाय आपको रखना है -1 एंड दिस इज √2. ठीक है दोस्तों. अब इसे आप देखिए, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 आ गया स्क्वायर, लेकिन इससे मल्टीप्लाई होके फिर से -1. अब इसे जब आप पहले -1 को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, और +1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 2 प्लस √2. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली √2. ठीक है, जब आप इसे देखेंगे तो -1 और -1 -2 और +2, तो ये तो 0 हो गया. लेकिन यहाँ सॉरी ये 2√2, अच्छा ये वाला रूट है. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों. तो √2 ये रहा, √2 ये रहा, तो दिस विल गिव यू, ये तो 0 हो गया लेकिन ये आपको देगा 2√2. तो इसका मतलब x प्लस 1 इसका भी एक फैक्टर नहीं है. ठीक है, विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है क्लियर हो गया है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. चलिए इसका पार्ट 1 देखते हैं पहले. px ये रहा, gx ये रहा. भाई ये px जो है इट इज प्रोडक्ट ऑफ दिस एज वेल एज 2 मोर फैक्टर्स, राइट. ये तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ही तो ये है. एंड इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस शुड ऑल्सो बी 0. इसका मतलब ये हुआ when you put x plus 1 is equal to 0, इसका मतलब x should be -1. Let's put this x, let's replace x with -1. तो क्या होगा, 2 -1 raised to the power 3 plus -1 square minus 2 minus 1 minus 1. Let's solve it. This will give you -1 multiplied by 2 -2 plus 1. This will give you +2 -1. अब इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको, यानी कि 3 में से 3 माइनस किया तो 0. ठीक है, एंड इफ इट इज 0, इसका मतलब ये हुआ कि हियर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. यही तो बताना था. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज द सेकेंड पार्ट of question number 2. See,
here px is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and gx is x plus 2, right? For gx to be a factor of this, if gx is a factor of this, that means it is divisible by this, that means x plus 2 is equal to 0, that means x is equal to minus 2. And when we replace x equal to minus 2, this should become 0, right? Since x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 3x plus 1, therefore p at minus 2 should be 0. इसका मतलब ये हुआ कि -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 0 होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ दिस इज -8. This will give you 4 3s are 12 and this will give you -6 plus 1 should be 0. Now -8 and -6, it becomes -14 and 12 plus 1 13. So this gives you 13 minus 14. Okay, sorry, we are finding the value of this. Sorry, तो it should be -1. और जैसा कि हमने कहा कि -2 रखने के बाद it should be 0. -2 रखने के बाद इसे 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ -2 रखने के बाद ये 0 नहीं आया, बल्कि क्या आया? -1. Therefore x plus 2 is not a factor of the polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1. मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा. तो अब क्या हम ऐसा करें कि इसका पार्ट 3 आप स्वयं कर लें. ओके, पहले कर लीजिए और फिर हमसे मिला लीजिए. पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, फॉर gx टू बी अ फैक्टर ऑफ दिस, 3 को इसमें रखने से इट शुड कम 0. अगर 0 आ गया तो इट्स अ फैक्टर ऑफ दिस, अदरवाइज इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस. तो लेट्स सी. फॉर x minus 3 to be a factor of x cube minus 4x square plus x plus 6, this should become, px should become 0, right? px should be 0. So let's put
x is equal to 3, right, in the polynomial. तो जब आप x is equal to 3 रखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 प्लस 6. देखिए क्या ये 0 के बराबर आ रहा है क्या? 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस दिस इज 3 square is 9, 9 4 जा 36 and this is 9. 27 plus 9 is 36 and 36 from 36 gives you 0. तो ये तो 0 आ गया, और अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि therefore gx is a factor of px. Therefore gx is a factor of px. चाहो तो आप पूरा लिख दो x minus 3 is a factor of this, और चाहो तो केवल ये लिख दो therefore gx is a factor of px, right? So मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा. आइए अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Since this x minus 1 is a factor of px, therefore जब x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है? तो p1 विल बी 0, राइट? इसका मतलब ये हुआ रखो इसमें 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, या फिर यूँ कह लो 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, या फिर यूँ कह लो k की वैल्यू रहेगी -2. बस k की वैल्यू ही पूछी थी, राइट? तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. Since x minus 1 is a factor of the polynomial, therefore see you will have to replace x by 1, okay, and this will give you, so it should be 0. इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ठीक है दोस्तों? इट शुड बी 0. इसका मतलब ये हुआ 2 प्लस k प्लस √2, ये है 0. तो अब केवल k को यहाँ रख लीजिए. k इज इक्वल टू -2 माइनस √2, या तो ऐसे छोड़ दो या आप ऐसा भी कर सकते हो, माइनस को बाहर निकाल के 2 प्लस √2 लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. पार्ट 3 देख लीजिए. सी अगेन x minus 1 is a factor of the polynomial.
और अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है तो फिर से वही बात कि P1 जो है ये तो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि k और x की बजाय क्या रखें 1 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 ये 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस रूट 2 प्लस 1 ये 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि k की वैल्यू हो जाएगी रूट 2 माइनस 1। ठीक है दोस्तों। Well, since all the parts are almost identical, so let me invite one of you to solve part number 4, right? Well, friends, since x minus 1 is a factor of px, then p1 equals to 0. Putting x equals to 1, we have plus a equals to 0. A multiplied by 1 minus 3 into 1, which is equals to 3, plus a equals to a minus 3 plus a equals to 0. Now plus k 2a minus 3 equals to 0. Like 2k equals to 3. K equals to 3 upon 2. Here is our answer. Well, question number 4, factorize. As you can see, there are 3 terms. For trinomials, the first indication should be whether they are perfect squares. If not, then solve them by splitting the middle term. अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो वैसे ही किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन जाएंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में हो तो आप सीधे उनको क्या बना लेंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। ये बात है केवल जिन पॉलिनोमियल्स में 3 टर्म्स हो, यानी कि ट्राई। ओके, बाइनोमियल्स के लिए ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ट्राइनोमियल्स के लिए आपको ये देखना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, होल स्क्वायर तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बहुत आसान सा तरीका है मिडल टर्म को स्प्लिट करना। और मिडल टर्म को स्प्लिट करके आपके पास इस तरह से होना चाहिए कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट टर्म, मैंने क्या क्या बताया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसे ए स्क्वायर, अगर हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी कहें तो ऐसे केस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म ए सी का जो प्रोडक्ट है मिडल टर्म के इस तरह से स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है, बी को इस तरह से तोड़ना है कि उनका प्रोडक्ट तो ए सी आए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन बी आए। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये वाले पॉलिनोमियल में ए सी कितना है, ए सी है 12 इंटू 1 यानी कि 12, और बी कितना है, बी है -7। तो बी को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है, तोड़ना है, स्प्लिट।
बी को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन तो ये आ जाए और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये आ जाए। तो अब आप हमें बताइए कि 7 का स्प्लिट करके ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आए, 4 and 3। 4 and 3 का एडिशन भी 7 आएगा और उनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 आएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3। ये हमने b को इस तरह से तोड़ के लिख दिया, प्लस 1, और आगे क्या लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, और आगे हम इसे लिखेंगे, इसमें क्या कॉमन है 4x कॉमन है इन दोनों में। जब इससे इसको डिवाइड किया तो आपको मिला 3x और इसको इससे डिवाइड किया तो -1। यहाँ पर कुछ कॉमन है, यस -1 कॉमन है, -1। तो -1 लिखना ना भूलें। अब आपको अपनी गलती समझ में आ रही होगी। तो -1 जब बाहर रख दिया तो ये -3x तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। अब आपके पास ये और ये दोनों सेम है, तो आप इसे कॉमन ले सकते हो। दिस विल बी 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, क्योंकि इसकी पावर 2 थी इसीलिए इसके 2 फैक्टर आए। अगर इसकी पावर 3 होती तो इसके 3 फैक्टर आते। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इसको करके देखते हैं। इसको भी यहाँ सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा इजी रहेगा, जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ AC का प्रोडक्ट कितना है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हमें B को यानी कि मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका सम तो 7 आए और मल्टीप्लाई 6 आए। ये हो सकता है 6 + 1 7 होता है और 6 1 जा 6 होता है। तो इसे हम लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यानी कि 7 को हमने 6 + 1 लिख दिया। अब जब हम इसे आगे लिखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है 2x। 2x को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से आया x और यहाँ से आया 3। यहाँ भी कुछ कॉमन है, यहाँ कॉमन है +1, तो ये आ गया x + 3। x + 3 दोनों में कॉमन है। x + 3 को जब हमने बाहर निकाला तो ये आ गया 2x + 1। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 फैक्टर्स हैं इसके। आइए पार्ट 3 देख लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगेन ये कोई होल स्क्वायर तो है नहीं, तो हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। और मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि AC का प्रोडक्ट कितना है। AC का प्रोडक्ट है -36, राइट। तो -36 इसका तो पता चल गया। अब आप कोई ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस 5 आ जाए। 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 36 और उनका डिफरेंस भी 5 हो गया, तो हमारी बात बन गई। तो हम इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 x माइनस 6, और इसे हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इसे लिख सकते हैं, इसमें क्या कॉमन है
देखिए दोनों में हम देख सकते हैं 3 से डिवाइड हो रहा 3x से, 3x कॉमन है, 3x से जब इसको डिवाइड किया तो 2x, और जब इसको डिवाइड किया तो 3। इसमें भी कुछ कॉमन है, यहाँ कॉमन है -2, -2 से इसे डिवाइड करोगे तो 2x, माइनस से जब इसको डिवाइड करोगे तो पहली बात तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हो इसमें कुछ कॉमन है, कॉमन है 2x + 3, तो ये यहाँ से आ गया 3x - 2। ठीक है दोस्तों, अब हम पार्ट 4 ले रहे हैं। पार्ट 4 को लेने के लिए फिर से वही देखना है, ये होल स्क्वायर तो है नहीं किसी का, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखते हैं। यहाँ है -1 और ये है -12। -12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, 4 और 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे 3x² - 4 - 3x -4 इज इक्वल टू 3x² - 4x + 3x -4। ये साइन चेंज करना मत भूलना, यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये वाला साइन इज इक्वल टू, अब इसमें कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन आ गया तो ये हो गया 3x -4, और यहाँ पर +1 कॉमन आया तो ये 3x -4। अब ये दोनों में है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। 3x - 4 कॉमन, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो x, और इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो +1, तो ये दो फैक्टर इसके हो गए। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को फिनिश कर दिया। ठीक है दोस्तों, सी दिस टाइम देयर आर 4 टर्म्स। नॉर्मली if you have 4 or more terms, then your first target should be whether you can have a grouping of 2 2. If you can have a grouping of 2 2, then it's okay. If nothing comes out, तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। इसमें देखो x³ 2x² x + 2, अगर यहाँ ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन है? x² कॉमन है, तो आप इसमें x² कॉमन निकाल लीजिए। x² जब कॉमन निकालोगे तो ये आ गया x - 2, और यहाँ भी -1 कॉमन है तो ये भी x - 2। अब इसे आप x - 2 दोनों में है तो इसे यहाँ कर दीजिए x² - 1। क्या हम इसे यहाँ पे फिनिश कर दें? नहीं, आपको ध्यान होना चाहिए इसकी डिग्री 3 है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विल हैव 3 फैक्टर्स। ठीक है, तो अभी 2 ही फैक्टर आए हैं, कौन से के आगे हो सकते हैं? इसके, ये a² - b² है, यानी कि 1 को भी तो ऐसे लिख सकते हो। तो a² - b² किसके बराबर होता है? a + b × a - b। तो बस हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो दिस विल बी x - 2 × x + 1 × x - 1। क्या इसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? जब आप x² को कॉमन निकालोगे तो यहाँ से x - 3 आएगा। क्या यहाँ पर x - 3 आएगा? नहीं। तो फिर क्या करें? हमें पहले इसका कोई एक फैक्टर ढूंढना चाहिए।
देखिए 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -5 आर -1 एंड +-5। क्या और भी कुछ हो सकते हैं? नहीं। इनमें से यानी कि मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपसे वो ये है कि x+1 या फिर x-1 या फिर x+5 या फिर x-5, इनमें से कोई एक जरूर इसका फैक्टर है। अगर ये सारे इसके फैक्टर नहीं हैं तो एक जरूर है, और अगर एक जरूर है तो फाइंड आउट कर लेते हैं 1 by 1 बाई ट्रायल एंड एरर मेथड कि कौन सा इसका फैक्टर है। पहले ऐसा करते हैं, अगर x-1 इसका एक फैक्टर होगा तो x की जगह 1 रखने से ये 0 हो जाना चाहिए। चलो रख के देखते हैं। Putting x is equal to 1, we have, बोलो, 1 cube minus 3 into 1 square minus 9 into 1 minus 5. This will give you, देखो, 1 -3 -9 -5। ये तो नहीं हुआ, तो अब ऐसा करते हैं, इस बार -1 रख के देख लेते हैं। जब -1 रखा तो -1 का क्यूब -3 into -1 का स्क्वायर -9 into -1 -5, and this will give you, ये तो -1 ही रह गया, ये -3 हो गया, ये +9 हो गया, और ये -5। अब देखिए नेगेटिव है 5, 3 and 1, वो भी 9 हो गया, और पॉजिटिव भी 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि -1 रखने से ये 0 हो गया है, तो x+1 ये पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। देयरफॉर x+1 is a factor of x cube minus 3x square minus 9x minus 5। तो अब आप वैसे तो वैसे भी पता लग सकता है, लेकिन इनिशियली अगर आपको डिफ़िकल्टी आए तो डिवाइड करके देख लो। जब इससे डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। एक फैक्टर से जब प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो दूसरा फैक्टर आ जाता है। डिवाइड करो, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, x+1 से इसे डिवाइड करो, कितने बार इनिशियली जाएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x³ और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस 0, और नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। कल कोई बोल रहा था कि नेगेटिव साइंस ऐड होते हैं। यस डेफिनेटली ये दोनों नेगेटिव हैं,
तो ये ऐड हो जाएंगे और 3 and 1 4 हो जाएगा। 4x² माइनस 9x। अब ये कितनी बार गया? इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से देखना है। तो x से जब इसे डिवाइड करोगे तो गया -4x। -4x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -4x² माइनस 4x प्लस ये तो 0 दे देगा, लेकिन ये देगा आपको -5x और -5। अब कितनी बार गया? -5 बार। तो -5 को यहाँ रख लो। अब इसे जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो -5x -5। हमने प्रोडक्ट को, इस पॉलिनोमियल को एक फैक्टर से डिवाइड करके दूसरे फैक्टर का पता कर लिया। तो अब हम इन दोनों को इसके बराबर रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? नाउ दिस पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x² माइनस 4x माइनस 5। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पॉलिनोमियल इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है, तो हमने वही रख दिया। दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 और इसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करके। जब आप मिडल टर्म को स्प्लिट करें तो मल्टीप्लिकेशन 5 आना चाहिए और एडिशन 4 आना चाहिए, या डिफरेंस 5 1 जा 5, उसका मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा और डिफरेंस 4 आ जाएगा। तो इसे हम रख सकते हैं x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। इसे जब आप आगे सॉल्व करोगे x प्लस 1 इंटू, इन दोनों में कॉमन है x, तो ये आ जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन है प्लस 1, ये आ जाएगा x माइनस 5। अब आपको तीनों फैक्टर मिल गए। x प्लस 1 तो ये पहले से ही मिल गया था, दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 5 और तीसरा फैक्टर आपको मिल गया x प्लस 1। ये 3 फैक्टर हैं ये पॉलिनोमियल के। ठीक, सी अगेन वी हैव टू फैक्टराइज दिस। इसे देखिए, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, राइट? सो द पॉसिबल factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20। तो आइए एक एक करके ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं। पहले ऐसा करते हैं, +1 रख के देखते हैं। तो जब आप +1 इसमें रख के देखोगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब
प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। इससे पता चल रहा है तो सारे ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो जीरो आने का मतलब ही नहीं बनता, तो संभावना खत्म। -1 रख के देखो, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। इसे ध्यान से देखिए, दिस विल गिव यू -1 प्लस 13 -32 और प्लस 20। पॉजिटिव नंबर ये और ये है, और ये मिला के हो रहे 33, और नेगेटिव नंबर ये और ये हैं, ये भी 33 हो रहे हैं। 33 में से 33 माइनस कर दिया तो 0 आ गया, ये लिख दिया हमने 0। इसका मतलब ये हुआ अगर -1 रखने से ये 0 हो गया है तो x + 1 इसका एक फैक्टर है, देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। और जब एक फैक्टर पता लग गया है तो दूसरे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इससे डिवाइड कर देना चाहिए, दूसरे फैक्टर्स पता लग जाएंगे, राइट। और वो फैक्टर्स फिर क्या क्या आ जाएंगे जब आप इससे डिवाइड करोगे। देखिए, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू x + 1 आना है। या अगर x + 1 आना है तो इसे आप लिख सकते हो x³ प्लस x², यानी कि 13 को हम तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 और 12 में, प्लस 12x² प्लस 32x और प्लस 20। अब देखिए, यहां से क्या कॉमन आ गया, x² कॉमन आया, x + 1। अब यहां देखिए दोस्तों, 12x² है और आपको x + 1 लाना है, तो इसका मतलब इसको जो तोड़ोगे वो 12 और 20 में तोड़ोगे, तो इसे आप लिखोगे प्लस, ध्यान दीजिए, 12x² प्लस 12x प्लस 20x और प्लस 20। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो जैसे पिछले में किया था डिवीजन करके, आप वैसे कर लेना। अगर समझ में आ रहा हो तो आपका डिवीजन मैं अवॉइड कर रहा हूं, आप सीधे ऐसे कर सकते हो। देखिए, x² x + 1, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, दो का पेयर बनाना है, 12x दोनों में कॉमन है, प्लस 12x जब बाहर निकाल दिया तो अगेन x + 1, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 20 कॉमन है, प्लस 20 जब बाहर निकला तो अगेन x + 1। अब ध्यान से देखिए, x + 1 x + 1 x + 1, x + 1 को बाहर ले लीजिए कॉमन। जब आपने x + 1 को कॉमन ले लिया तो यहां पे आ गया x² प्लस 12x प्लस 20, और ये फिर से एक ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल को आगे फैक्टर करने के लिए आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन 20i और एडिशन 12i, 10 and 2,
तो इसे आगे हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x और प्लस 20। अब हम इसे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू, इन दोनों में कॉमन है x, तो ये हो गया x प्लस 10, और इन दोनों में कॉमन है प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 10। अब इन दोनों में x प्लस 10 बाहर आ गया, तो हमें हमारे तीनों फैक्टर मिल गए। अब x प्लस 1 यहाँ से दोनों जगह से आ गया x प्लस 10, और यहाँ से x प्लस 2 ये आ गया। तो इस तरह से ये वाले ट्राइनोमियल के तीनों फैक्टर हमें मिल गए। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो आपको जब एक फैक्टर मिल जाता है x प्लस 1, वहाँ से आप डिवाइड कर लो। डिवाइड जब कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा दूसरा, ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट को इसके बराबर रख के और फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आगे तोड़ लो, बात एक ही है। ठीक है। वेल फ्रेंड्स, इस सम में हम दो का पेयर बना के कर सकते हैं। इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो हम जब वाई स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो हम पर 2y बचेगा, और वाई स्क्वायर का हम इससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों में से कॉमन -1 आएगा। जब हम -1 का इससे डिवाइड करेंगे 2y ही आएगा, और यहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस। तो हम पे ये दो कॉमन निकालने हैं हमें इन दोनों में से, तो हम लिख लेंगे 2y प्लस 1 इंटू में वाई स्क्वायर -1। तो देखिए इसमें वाई स्क्वायर -1 है, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, तो हम इसके ऊपर 2 लिख लेंगे बराबर। और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, इनके लिए 3 क्लैपिंग्स तो बनती हैं। और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 2.3 फिनिश कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड इट देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट। टीचर को अच्छा लगता है यार, और फिर इसमें कोई पैसे थोड़े ही लगते हैं, ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगते, ना लाइक करने के पैसे लगते। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो करना चाहिए, राइट। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.4 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव गुड टाइम।